नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। हिंदी पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। इन सभी 12 महीनों के नाम इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हर एक माह में 2 पक्ष आते हैं। पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष और दूसरे 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। जहां अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत जनवरी से होती है, तो वही हिंदी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र माह से होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार सभी महीनों का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना चौथा महीना होता है। अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा। 5 जून 2023 दिन सोमवार से आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा और इस महीने की समाप्ति 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को आषाढ़ पूर्णिमा के साथ हो जाएगा। आइए जानते हैं इस आषाढ़ माह के महत्व की 10 खासियत क्या है। आषाढ़ माह का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहते हैं, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ माह में देवी देवता सो जाते हैं। इसी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी होती है और इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण से सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान की पूजा, उपासना और दान का महत्व। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की पूजा, उपासना, दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह में छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को करना श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्मास का माह। आषाढ़ माह से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इस 4 महीने की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। ये 4 महीने देवी देवताओं के विश्राम का समय होता है, इसलिए चतुर्मास में देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त न होने के कारण सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों जैसे विवाह कार्य, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, तिलकोत्सव, भूमि पूजन, नए व्यवसाय की शुरुआत, नए वाहन की खरीदारी आदि शुभ कार्य नहीं किया जाता। चतुर्मास में इन कार्यों को करने से अशुभ फल प्राप्त होता है। सूर्यदेव हो जाते हैं दक्षिणायन। आषाढ़ माह से ही सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य का दक्षिणायन होना देवी देवताओं की रात्रि मानी जाती है, इसलिए सूर्य के दक्षिणायन काल में अधिकतर मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। भारत में मानसून प्रारंभ। आषाढ़ माह को वर्षा ऋतु से जोड़ा जाता है। आषाढ़ माह से ही वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। कृषि के लिए यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आषाढ़ माह से ही भारत में मानसून की शुरुआत होती है। सेहत का रखना होता है ख्याल। आषाढ़ माह में पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, इसलिए इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह में ही नहीं, अगले 3 माह तक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ माह में बेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्वच्छ जल पिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह में जल में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, इसलिए इस माह में जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान। इस माह में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। इस माह में यज्ञ करने से जीवन में सुख शांति रहती है और मन चाही मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि का माह। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं: माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शरदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी होती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ माह में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो ये रहे आषाढ़ माह की 10 महत्वपूर्ण खासियत। ऐसे ही अन्य महीनों की महत्वपूर्ण खासियत जानने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।